सबसे पहले फिजिक्स का पार्ट हम लेंगे जिसमें प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। जैसा कि देखो पहला पॉइंट है यहां पे, मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में कितने हैं। मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में कितने हैं, तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद में देखो अब 7 कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो मूल मात्रक की जो संख्या होती है कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार। और कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो यहाँ पे देखो है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और एम इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद में द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है? केजी होता है। समय, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, और एस इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद में हो गया ताप। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, और के इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद में है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और ए इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद में है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है क्या होता है? कैंडेला होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है? सीडी होता है। उसके बाद में है यहाँ पे पदार्थ का परिमाण या फिर पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है, और इसका प्रतीक भी क्या होता है? मोल ही होता है, MOL। ठीक है, चलो अगला करते हैं भाई, समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है? रेडियन होता है। प्रतीक क्या होता है इसका? RAD। क्या होता है? RAD। ठीक है, तो समतल कोण यानी इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। उसके बाद में है घन कोण। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, यानी इसका प्रतीक क्या होता है? SR। उसके बाद में है तापमान। तापमान का अभी हमने देखा था तो केल्विन होता है, और के इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद में है आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, और यहाँ पे HZ इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद में है प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक क्या होता है? प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। द्रव पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई। द्रव पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई क्या होती है? बैरल होती है। क्या होती है? बैरल। उसके बाद में है समुद्री दूरी का मात्रक। समुद्री दूरी का मात्रक क्या होता है? नॉटिकल मील। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। चलो अगला करते हैं भाई, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी होता है। उसके बाद में है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड होता है। क्या होता है? फेरड। उसके बाद में प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होता है? लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद में है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है क्या होता है? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद में है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद में है चुंबकीय फ्लक्स।
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक क्या होता है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होगा? बार होता है। क्या होता है? बार होता है। चलो अगला देखो, दाब। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अगला है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किसमें? डेसिबल में। लेंस की तीव्रता, लेंस की तीव्रता जो है वो डायोप्टर। उसके बाद में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की यूनिट या मात्रक या इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। उसके बाद में है लंबाई की सबसे छोटी इकाई। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर होती है। क्या होती है? फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय पिंडों की दूरी का। किसका? खगोलीय पिंडों की दूरी का। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एन इसका प्रतीक होता है। और सीजिस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। उसके बाद में है एक प्रकाश वर्ष क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, चलो अगला देखो, कोणीय संवेग की इकाई। कोणीय संवेग की इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। विभवांतर, विभवांतर की इकाई क्या होती है? विभवांतर की होती है जूल प्रति कूलाम। क्या होती है? जूल प्रति कूलाम। विभवांतर के लिए पूछा तो विभवांतर की होती है वोल्ट, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम होती है। एस आई मात्रक में बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या होता है? एस आई मात्रक में बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या होता है? तो 3.36 गुणा 10 की घात 5 जूल प्रति किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का, यानी एनर्जी का। चलो अगला करते हैं। एक सेल की धारिता मापी जाती है। एक सेल की धारिता किसमें मापी जाती है? एम्पियर घंटे में। किसमें? एम्पियर घंटे में। उसके बाद में है बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मेट्रिक यूनिट होता है। तो क्या होता है? आर्स्टेड। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जो होता है जूल, ठीक है, या वाट सेकंड या फिर न्यूटन मीटर होता है। कार्य का मात्रक जूल या फिर वाट सेकंड या फिर न्यूटन मीटर होता है। जूल जो है ये एस आई मात्रक होता है। कार्य का जो एस आई मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद में हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। किसका मात्रक? हीरे का भार का। एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का। किसका? आवेश की मात्रा का। चलो अगला करते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद में है प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो किसमें? मेगाहर्ट्ज में। किसमें मापते हैं?
मेगाहर्ट्ज में। प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। उसके बाद में है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ठीक है, क्या होता है? ल्यूमेन होता है। उसके बाद में है गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केल्विन मोल होता है। उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलो अगला करते हैं। अगला है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। उसके बाद में है वेग का एसआई मात्रक। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, देखो वेग का एसआई मात्रक और चाल का एसआई मात्रक दोनों क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में है आवेग का एसआई मात्रक। आवेग का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। चलो अगला करते हैं। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है और डब्ल्यू इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? अश्व शक्ति यानी एचपी वो किसका है भाई? शक्ति का यानी पावर का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मात्रक क्या होता है? तो जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। उसके बाद में है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद में है तनाव, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद में है श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डेका पॉइज या पॉइनली या फिर पास्कल सेकंड होता है। उसके बाद है उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, अब देखो यहां पे वोल्ट है, वोल्ट नहीं होता है वही ना, वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद में है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है और ये इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद में है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है प्रति ओम प्रति मीटर। क्या है? प्रति ओम प्रति मीटर। किसका होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। चलो अगला करते हैं।
अब अगला देखो, विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम, जिसमें पहला देखो साधारण नमक। साधारण नमक का जो व्यापारिक नाम होता है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में है धावन सोडा। धावन सोडा का यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। अश्रु गैस, इसका हो जाएगा क्लोर एसिटोफिनोन। उसके बाद में है नौसादर। नौसादर जो है इसका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो अगला देखते हैं। अगला है चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, तो इसका क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। सुहागा, सुहागा का होता है बोरेक्स। क्या होता है? बोरेक्स होता है। उसके बाद में है हाइपो। हाइपो, इसका क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फिटकरी, फिटकरी का होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सोरा, सोरा का क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। जिप्सम, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। चोक यानी संगमरमर खरिया, इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लॉफिंग गैस, इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाल सिंदूर, लाल सिंदूर जो होता है इसका होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। चलो अगला देखते हैं। अम्लराज, अम्लराज यानी एक्वारेजिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में है हरा कशिश थोता और विट्रोल, तो यहां पे हो जाएगा इसका फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। उसके बाद में नीला कशिश थोता, तो इसका क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। सफेद कशिश थोता, इसका क्या होता है? जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है? जिंक सल्फेट होता है। गेलेना, गेलेना का होता है लेड सल्फाइड। क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है। क्वार्टर्स, इसका होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। भारी जल, तो भारी जल का होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और मार्स गैस, मार्स गैस जो है इसका होता है मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। चलो अगला देखते हैं। अगला है जल गैस, भाप अंगार गैस। तो इसमें देखो CO2 प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद में है प्रोड्यूसर गैस, तो इसमें CO2 प्लस N2। उसके बाद में मिक, मिक जो है इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद में बुझा चूना, चूने का पानी, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा चूना, कली चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम
ऑक्साइड। काला सीसा, काला सीसा का होता है ग्रेफाइट, ठीक है। लाल पोटास, लाल पोटास जो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। लूनर कास्ट, लूनर कास्टिक जो है इसका होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। एल्कोहल, इसका होता है एथिल अल्कोहल। उसके बाद में है यूरिया, यूरिया का होता है कार्बामाइड। उसके बाद में है टीएनटी, क्या है? टीएनटी, तो ट्राई नाइट्रो टालवीन। उसके बाद में है बर्मिलियम, बर्मिलियम जो है इसका होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। चलो अगला करते हैं। म्यूरेटिक, म्यूरेटिक अम्ल, तो इसका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो है इसका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद में होता है फ्रीयोन, फ्रीयोन का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उसके बाद में है एस्बेस्टस, तो इसका होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट। उसके बाद में है केलोमल, केलोमल जो है इसका होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। बोरेक्स, बोरेक्स का होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद में है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का होता है फिनोल होता है। क्या होता है? फिनोल। उसके बाद में है एस्प्रिन, एस्प्रिन का होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। उसके बाद में है लाल लेड, लाल लेड यानी सिंदूर, तो ट्राई प्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है। उसके बाद में स्मेलिंग, स्मेलिंग साल्ट, तो इसका होता है अमोनियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? अमोनियम कार्बोनेट होता है। लेड ऑक्साइड यानी PbO, लेड ऑक्साइड जो होता है इसका होता है लिथार्ज होता है। क्या होता है? लिथार्ज। उसके बाद में है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो इसका होता है मेथिल सैलिसिलेट। उसके बाद में है गेमेक्सिन, गेमेक्सिन जो है इसका होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट का होता है फेरिस ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिस ऑक्साइड होता है। चलो अगला देखो, प्रमुख जीवों के वैज्ञानिक नाम, प्रमुख जीवों के वैज्ञानिक नाम, जिसमें पहला जो मनुष्य है, कौन सा है? मनुष्य, तो इसका होता है होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस। मेंढक का, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राणा टिग्रीना। क्या होता है? राणा टिग्रीना। बिल्ली, बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद में है कुत्ता, तो इसका होता है केनिस फेमिलियरिस। उसके बाद में है गाय, गाय का होता है बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। शेर, शेर का होता है पेंथ्रालियो। क्या होता है? पेंथ्रालियो। उसके बाद में है सरसों, सरसों का होता है बेरिस्कन कंपोस्ट्रिस। क्या होता है? बेरिक्सन कंपोरस्ट्रिस। चलो अगला देखो, अगला है मक्खी, मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद में है गेहूं, गेहूं का होता है
ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद में है धाम। धाम का क्या होता है? धाम का होता है ओराइजा सटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। चाय, चाय का होता है थिया साइनेसिस। क्या होता है? थिया साइनेसिस। उसके बाद में है कॉफी। कॉफी का क्या होता है? काफिया ओरेबिका। उसके बाद में है अफीम। अफीम का होता है पेपेवर सोमनिफेरम। उसके बाद में है मटर। मटर का होता है पाइसम सटाइमम। चलो अगला करते हैं। अगला देखो आम। तो आम का होता है मैंगी फेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगी फेरा इंडिका होता है। उसके बाद में है आलू। तो आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। उसके बाद में है चना। चना का होता है सिसर एरिटिना। उसके बाद में है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का होता है हेलियंथस एनुअस। उसके बाद में है रजनीगंधा। रजनीगंधा का होता है पोलियंथस ट्यूबरोसम। उसके बाद में है बरगद। बरगद का क्या होता है? फाइकस बेंगलेसिस। क्या होता है? फाइकस बेंगलेसिस। उसके बाद में है बैंगन। बैंगन का क्या होता है? सोलेनम मेलांजेना। उसके बाद में है करेला। तो करेला का क्या होता है? मोमार्डिका करेंसियालिन। चलो अगला करते हैं। जीव विज्ञान का परिचय। क्या है? जीव विज्ञान का परिचय। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविनेस। ठीक है। उसके बाद में है जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस। किसे कहते हैं? थियोफ्रेटस। चलो अगला देखो। अगला है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। अब आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लिनियस को। उसके बाद में है लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। उसके बाद में देखो, एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत यानी प्लांट किंगडम। उसके बाद में एनिमल किंगडम में। उसके बाद में है हिट्टेकर ने 1969 में जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो पहला देखो यहां पे है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अगला देखो, मोनेरा के उदाहरण है। मोनेरा के उदाहरण है तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि। ये सभी किसके उदाहरण है? मोनेरा के उदाहरण है। उसके बाद में अगला है प्रोस्टिस्टा के उदाहरण है। प्रोस्टिस्टा के उदाहरण है तो यहां पे है युग्लिना। क्या है? युग्लिना, प्रोटोजोआ आदि। ये किसके उदाहरण है? प्रोटिस्टा के। उसके बाद में अगला है किसे पादप एवं जंतु के बीज की कड़ी माना जाता है? तो वो होता है युग्लिना। क्या होता है? युग्लिना होता है। पादप के उदाहरण है। पादप के उदाहरण है तो शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे आदि। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। उसके बाद में है जंतु
के उदाहरण है, यानी जंतु किसके उदाहरण है? तो हाइड्रा, जेलीफिश, कर्मी, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव आदि, ये सभी किसके उदाहरण है? जंतु के उदाहरण है। चलो अगला करते हैं भाई। अगला है जीवों के नामकरण की द्विवीय नाम पद्धति। तो किसने 1753 में जीवों की द्विवीय नाम पद्धति को प्रचलित किया? तो वो कौन था? कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। इस पद्धति के अनुसार पहला शब्द वंश का नाम यानी जेनेटिक नेम तथा दूसरा नाम जाति का नाम यानी स्पीसीज नाम कहलाता है।